दोस्तों नमस्कार। देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है। 21 जुलाई को चुनाव परिणाम आएंगे और इस समय जो राष्ट्रपति पद के दोनों प्रत्याशी हैं, यानी कि सत्ताधारी एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा, दोनों अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं और अपना चुनाव प्रचार कहें तो पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। अधिकतर पार्टियों ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। शुक्रवार को अकाली दल ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और इसके साथ साथ अब माने तो आम आदमी पार्टी सहित 3-4 अन्य दल ऐसे बचे हैं जिनको अपना फैसला लेना अभी बाकी है। यानी ये कहें कि इन पार्टियों ने, इनमें जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, शिवसेना भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जिन्होंने अपना समर्थन अभी किसी को विधिवत दिया नहीं है। इस बीच यशवंत सिन्हा ने एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में दावा किया है कि चुनाव की तारीख तक उनके पक्ष में बहुत से परिवर्तन होंगे। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या इन परिवर्तनों से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का खेल बिगाड़ सकते हैं? क्या यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद की कुर्सी तक भी पहुंच सकते हैं? अगर हाँ, तो यह संभव कैसे होगा? आइए आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि अब तक किस किस दल ने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया है और कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी हैं। आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि यशवंत सिन्हा ने क्या कहा था। यशवंत सिन्हा ने शुक्रवार को अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत केरल से की। इसके बाद वे छत्तीसगढ़ पहुंचे और ये दोनों राज्य ऐसे हैं कि जहां सरकारें, यानी कि केरल के अंदर वामपंथी सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस गवर्नमेंट है। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात की जब, तो मीडिया ने उनसे पूछा, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर वे कैसे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, आखिर क्या भरोसा है उन्हें जीत का। इसका जवाब देते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि आप देखिएगा, चुनाव तक काफ़ी समीकरण बदल जाएंगे, बस आप देखते रहिए। इसके दौरान, नामांकन के दौरान भी यशवंत सिन्हा ने अपनी जीत का भरोसा जताया था। यह भी काबिले गौर बात है। लेकिन एक बात मान ली जाए, अगर तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो गांव के पंच का चुनाव हो और चाहे वो फिर राष्ट्रपति का, जो चुनाव लड़ते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वे कभी भी अपनी साइड से ये नहीं कहते कि वे मुकाबले में नहीं है या वे चुनाव नहीं जीत रहे। तो अगर यह भी माना जाए कि यशवंत सिन्हा खुद को और अपने समर्थक दलों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में जीत की तरफ हैं। अब आपको बताते हैं कि यशवंत सिन्हा को अभी तक कौन कौन सी पार्टियों ने समर्थन दिया है। यशवंत सिन्हा को अभी तक कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आरएसपी, टीआरएस, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, केरल कांग्रेस एम जैसे कई दलों का समर्थन मिल चुका है। इन सबको अगर जोड़ लें तो मान लिया जाए कि यशवंत सिन्हा के पास इस समय तक लगभग 3,89,000 वैल्यू के वोट हैं। जो बात हमने आपसे की, जहां से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया केरल, तो केरल के छोटे बड़े सभी दलों ने यशवंत सिन्हा को ही अपना समर्थन दिया है। ऐसे में संभव है कि केरल ऐसा प्रदेश हो जहां से एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को एक भी वोट ना मिले। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं द्रौपदी मुर्मू को किन किन पार्टियों ने समर्थन किया है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी शनिवार से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। शुक्रवार को वे शाम को चंडीगढ़ पहुंची थी, जहां भाजपा की सांसद और फिल्म अभिनेत्री रही किरण खेर ने उनका स्वागत किया था। मुर्मू को अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड, एआईडीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि अठावले ग्रुप, एनपीपी, एनपीएफ, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, एजीपी, पीएमके, एआईएनआर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, यूडीपी, आईपीएफटी, यूपीपीएल जैसी पार्टियों ने समर्थन दे दिया है। विपक्ष में होने के बावजूद भी बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर, अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में हैं, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हैं। और अगर इन सभी पार्टियों को जो हमने आपको बताई जो द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं, अगर इन सभी का वोट परसेंटेज जोड़ा जाए, इनकी वोट की जो कीमत लगाई जाए, जो वोट की वैल्यू है,
वो 6 लाख से भी ज़्यादा की है लगभग। अब आपको बताते हैं कि जो पार्टियां अभी तक किसी को समर्थन जिन्होंने नहीं दिया, उन पार्टियों में कौन है और उनमें किसको उम्मीद है। तो बात करते हैं यशवंत सिन्हा की कि यशवंत सिन्हा को अभी किन दलों से ज़्यादा उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ज़्यादातर बड़ी पार्टियों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ दलों की स्थिति साफ नहीं है। इनमें जो प्रमुख पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली में सरकार है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में भी 10 सदस्य हैं और अभी तक आम आदमी पार्टी ने, यानी कि उनके नेता अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ना इस बारे में कोई बैठक की है और ना ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी स्थिति साफ की है। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इन्होंने भी अभी तक कुछ साफ नहीं किया। शिवसेना में आंतरिक कलह चल रही है, आपको पता ही है। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के नेता हुआ करते थे वो शिवसेना छोड़ चुके हैं या शिवसेना से बाहर हो चुके हैं, या शिवसेना में भी हैं अगर, लेकिन वो भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, यानी कि एनडीए के साथ हैं। तो मान लिया जाए कि जो शिवसेना में कलह चल रही है, इसके चलते किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में इनका ऐलान तो ना ही हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने वाले विधायक और ज़्यादातर सांसद एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि जो उद्धव ठाकरे के समर्थन में विधायक सांसद हैं वे यशवंत सिन्हा को वोट कर सकते हैं। ऐसे में यशवंत सिन्हा को आम आदमी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन तीनों पार्टियों से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर ये तीनों दल भी यशवंत सिन्हा को समर्थन दे देते हैं तो वे द्रौपदी मुर्मू के काफ़ी हद तक कुछ करीब तो पहुंच सकते हैं, लेकिन जीत का आंकड़ा उनका तब तक भी नहीं है। आंकड़ों से समझिए इस जीत का खेल क्या है, इसके अंदर जो वोट की वैल्यू है और इसके हिसाब से जो आंकड़े बताते हैं वो जीत तक कैसे प्रत्याशी पहुंचेगा। राष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा सभी राज्यों के विधायक, इसके साथ साथ विधान परिषद के सदस्य, ये सभी वोट किया करते हैं। इनके वोट की जो कुल वैल्यू है वो 10,86,431 है। इस तरह जीत के लिए आधे से एक वोट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब कि उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 5,43,216 वोट चाहिए होंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट वैल्यू है वो लगभग 6 लाख के आसपास है। मतलब जीत के लिए निर्धारित वोट से कहीं ज़्यादा अभी भाजपा के पास है। वहीं यशवंत सिन्हा के पास लगभग 3,89,000 वैल्यू के वोट हैं। मतलब जीत के लिए निर्धारित वोट वैल्यू से लगभग 1.5 लाख कम। ऐसे में अब तक जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही हैं। ये तो चुनाव परिणाम बताएगा और जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि आखिर यशवंत सिन्हा किस बात को लेकर ये दावा कर रहे हैं। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद में देश एक नए राष्ट्रपति का इंतजार कर रहा है, जो कि एक देश को नई दिशा देगा और इसके साथ साथ रामनाथ कोविंद जी रिटायर होकर एक नए राष्ट्रपति को कमान सौंपेंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर यह थी हमारी विशेष पेशकश। इस प्रकार के अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।